हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डिज़ाइनर टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 22 इंच की लंबाई रखी है। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 6 इंच का लेना है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी हमें सिर्फ गले की चौड़ाई के लिए निशान ही लगाना है। आगे और पीछे का गला हम इसमें बाद में कट करेंगे। तो जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद हम बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। इस तरह से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। हमें सिर्फ आर्म होल की ही कटिंग करनी है, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें बैक का पार्ट लेना है। अभी हम इसमें बैक नेक को ड्रॉ करेंगे। तो बैक नेक की लंबाई के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप अपनी पसंद से बैक नेक की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक का नेक कट कर लिया है। अभी हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच की रखी है। ये 12 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से जो स्लीव की चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच की रखी है, क्योंकि ऊपर से हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं। और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से भी इसकी चौड़ाई 10 इंच की है, तो हमें उतनी ही चौड़ाई रखनी है, क्योंकि नीचे से भी हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई हम इतनी ही रहने देंगे। उसके बाद हम ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये 2 स्लीव है। अभी हम आगे का गला बुकरम पे कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये चिपकाने वाला बुकरम लिया हुआ है
और इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी ऊपर से हम गले की चौड़ाई के लिए पहले 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच की रखी थी। उसके बाद आगे की गले की लंबाई के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आगे की गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो ऊपर हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है 2.5 इंच पर, उसे हमें इस लाइन के साथ मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। इसके अंदर हम गला ड्रॉ करेंगे। अभी नीचे की तरफ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है, नीचे से ऊपर को, और इस तरह से हमें इसमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसमें हम स्वीट हार्ट शेप का गला बनाने वाले हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हम जो हमने गला ड्रॉ किया है उसके आगे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने शेप ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमारा बुकरम का। अभी इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे चिपका लिया है और आधा इंच फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा रखा है फोल्ड करने के लिए। और जो आधा इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हमें प्रेस लगा देनी है या फिर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अभी हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल सेंटर में एक कट लगा देना है। बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगाना है। उसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और उसके भी हमें बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। और फ्रंट का पार्ट हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर जो हमने बुकरम वाला गला चिपकाया है उसे हमें उल्टा रखना है। और पहले हम इसे चारों साइड से पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से हमें चारों साइड से इसमें पिन्स लगा देनी है और पिन्स लगाने के बाद ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा शेप है उसके बिल्कुल करीब हमें इसमें सिलाई लगानी है। किनारे पर बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। उसके बाद अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे। और उसके बाद जो हमारा बैक का गला है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और तिरछी पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलट देंगे। इस तरह से बैक नेक पर हमें तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है। तो देखिए मैंने फ्रंट का नेक तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद उल्टी साइड से हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे और बैक का नेक भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसे सीधी साइड पर पलट देंगे और इसका जो तीरा है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगाना है। जितना भी हमारा तीरा है बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम फ्रिल अटैच करने वाले हैं। और इसी तरह से जो दूसरी साइड का तीरा है उसके भी बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। अभी जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो शोल्डर से लेकर हमें 15 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। 14 या फिर 15 इंच तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ तक हमारी कमर की चौड़ाई होती है वहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो नीचे तक भी फ्रिल अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं 15 इंच तक इसमें लाइन ड्रॉ करके फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जहाँ पर हमने सेंटर में निशान बनाया है उससे हमें नीचे 15 इंच तक यानी कि 15 इंच पर हम एक निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो बिल्कुल सीधी लाइन हमें इसमें ड्रॉ कर लेनी है दोनों ही साइड से। आप चाहे तो फ्रिल बैक पार्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ्रंट पार्ट में ही फ्रिल लगाने वाली हूँ। उसके बाद इस तरह से हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 30 से 35 इंच तक की लेनी है। अभी सबसे पहले जो स्ट्रिप की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो ऊपर वाली साइड की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और जो साइड वाली पट्टी है उसे भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें 1 इंच का गैप रखते हुए इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए।
तो ध्यान रहे हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और बड़ा टाका करके मैंने इसमें सिलाई भी लगा दी है पूरी पट्टी में। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है। जितनी हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उस हिसाब से हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। एक धागे को हल्के हल्के खींचते हुए उसके बाद जो हमने लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर हमें इस गैदर्स को सेट कर लेना है। तो पहले हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे गैदर्स को सेट करने के बाद। और जहाँ पर हमने गैदर्स बनाने के लिए 1 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ही हमें इस फ्रिल को इस तरह से रखना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी साइड पर हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर भी हमें जो 1 इंच हमने गैप छोड़ा था उसी को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड में फ्रिल में सिलाई लगा दी है। अभी हम नीचे की तरफ से इसमें बेल्ट भी लगाने वाले हैं। आप चाहे तो बिना बेल्ट के भी इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर में रेड कलर की 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है और लंबाई मैंने 15 इंच की रखी है। अभी हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और एक साइड से हम इसमें तिरछी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगाते हुए हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी सीधी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को पलट दिया है सीधी साइड पर। अभी जहाँ तक हमने फ्रिल लगाई थी बिल्कुल वहीं पर हमें पट्टी को अटैच करना है। तो जहाँ से हमारी पट्टी की खुली हुई साइड है बिल्कुल वहीं से हम इसे अटैच करेंगे। तो जो हमने फ्रिल लगाई है तो फ्रिल के ऊपर ही हमें पट्टी को अटैच करना है। इस तरह से हमें पट्टी को सीधी साइड से पहले एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक कवर सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी हमारी कवर अप हो जाएगी और नीचे की तरफ से इसके कॉर्नर्स भी नहीं निकलेंगे। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई है बिल्कुल वहीं पर हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है और इसके ऊपर हमें एक कवर सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी सेट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। इसे हम सेंटर में टाई अप कर लेंगे। इसे हम बाद में सेंटर में टाई अप कर लेंगे। अभी हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अभी हम इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। तो पहले जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर से लेकर इस साइड पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम कॉर्नर से ही स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक स्लीव को पहले हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दोनों साइड पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें छोटी छोटी 3 से 4 प्लीट्स लगानी है। उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम स्लीव को ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे प्लीट्स लगाते हुए। उसके बाद जो स्लीव की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है स्लीव की बॉर्डर में। और बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ 1 इंच का गैप रखते हुए इसमें एक सीधी लाइन बना लेंगे। 1 इंच का गैप हमें करीब करीब रखना है। उसके बाद हम इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से दूसरे साइड के शोल्डर के ऊपर भी हमें दोनों साइड पर 1-1 इंच पर निशान लगा लेना है और स्लीव को हमें उल्टा ही रखना है और इसमें सेंटर में छोटी छोटी 4 प्लेट्स लगा देनी है और स्लीव को हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे पहले हम सिंपली डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है प्लेट्स लगाते हुए और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसमें मैंने गैदर्स बनाने के लिए बड़ा टाका करके सिलाई भी लगा दी है। अभी हमें हल्के हल्के एक धागे को खींचना है और इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो गैदर्स आपको उतनी सेट करनी है जितनी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। तो मैंने 12 इंच तक की गैदर्स को सेट कर लिया है। 10 इंच की मेरी स्लीव की चौड़ाई है तो मैंने 12 इंच रखा है। उसके बाद हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे गैदर्स को सेट करते हुए। तो देखिए मैंने इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा दी है।
अभी हम स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में एक निशान बना लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान बना लेना है। उसके बाद हम इसमें डोरी लगाने वाले हैं, तो इस तरह से मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर की डोरी बनाई हुई है। अभी जहाँ पर हमने निशान लगाया है तो डोरी का भी हमें सेंटर ही लेना है। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से डोरी में एक सिलाई लगा देनी है। तो ये डोरी इस तरह से हमारी अटैच हो जाएगी और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम सेंटर में निशान लगाते हुए डोरी में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने डोरी में सिलाई लगा दी है और डोरी के ऊपर मैंने फैब्रिक टेजल्स भी लगा दिए हैं। अभी डोरी को हम इस तरह से सेंटर में टाई अप कर लेंगे। तो ये हमारी इसी तरह से डिज़ाइनर स्लीव बन गई है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्लीव को बनाने में। और इसी तरह से दूसरी साइड के स्लीव के ऊपर भी मैंने इस तरह से डोरी को अटैच कर लिया है। इसे हम इस तरह से टाई अप कर लेंगे। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और स्लीव में हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और नीचे से हम 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है नीचे की बॉर्डर में। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये जो फ्रंट पार्ट में हमने पट्टी लगाई है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में इस तरह से टाई अप कर लेना है। आप चाहे तो इस टॉप को बिना पट्टी के भी बना सकते हैं, यानी कि बिना बेल्ट के भी बना सकते हैं। अभी जिस कलर का हमने बेल्ट लगाया है बिल्कुल उसी कलर के आप सेंटर में 3 बटन्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। और इसी के साथ ही हमारा न्यू डिज़ाइनर टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।